सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता स्य पिता त्वमेव बन्धुस्य सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही बचाने पे आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा,
ये हर दिल की आवाज है। लाख अपनों को मैंने पुकारा, तब सबके सब कर गए थे किनारा। सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए थे। ओ कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। हो डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तू ही आकर के धीरज बंधा ले, तू ही आकर के धीरज बंधा ले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है। तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, तेरी मर्जी के बिन एक पत्ता भी हिलता नहीं है। एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। महाराज की जय, बोलो रामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सब कुछ है, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं है। सब अधूरा लगता है। जीवन में प्यार और सद्भाव नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी सब अधूरा अधूरा सा लगता है। लाख सुख से साधन इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आपस में प्यार नहीं है, सद्भाव नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है, सब काटने को दौड़ता है।
हमारे महापुरुषों ने गलत नहीं कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं है। लाख कोशिश कर ले, और याद रखना, सुख नहीं है तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। याद करिए, मैंने कहा था कि एक क्रम है। सबसे पहले अज्ञानतावश व्यक्ति धन को ज्यादा महत्व देता है, जो अधिकांशतः लोग दे रहे हैं। यहां तक कि अपने जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके लिए मजबूर होकर के मुझे कहना पड़ा था कि ये समझदार समझने वाला अपने आप को कितना मूर्ख है व्यक्ति, का भी विचार किया। पहले धन पाने के लिए अपनी सेहत को बर्बाद कर देता है, अपनी हेल्थ बर्बाद कर देता है। न सोने का समय है, न खाने का समय है, न ये धन आवश्यक है, लेकिन सब कुछ तो नहीं है। इसका अभाव भी दुख का कारण हो जाता है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, उनको भी महत्व देना चाहिए। ये पहले धन पाने के लिए अपना स्वास्थ्य खो देता है, और फिर स्वास्थ्य पाने के लिए धन खोते हुए देखा गया है। डॉक्टर साहब कितना भी लग जाए, बस मुझे बचा लो, अरे ये शरीर है तो जीवन है तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। अरे पहले जीवन को दांव पर लगा देता है। मूर्खतावश कई बार कहते हुए सुना मिला कि देखा गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसके लिए रिश्ते, नाते, धर्म, ईमान, जवान, भगवान सबको तिलांजलि दे बैठता है। भगवान न करे कभी ठोकर लगे, या अपनी बुद्धि विकसित हो जाए तो इसे लगेगा कि नहीं, धन से ज्यादा भी कुछ महत्वपूर्ण है। कोई गुंडा, कोई लुच्चा लफंगा, कोई बदमाश सीने पर आकर के पिस्टल लगा दे, बंदूक की नाल लगा दे, चाकू की नोक लगा दे, तो क्या कहेगा, मरना तो एक दिन है ही, बड़ी मुश्किल से कमाया है, पैसा नहीं दूंगा, मार दे तू बेशक। क्या कहेगा, तू ले जा भैया सब कुछ, पर हमें छोड़ दे। अरे बोलना, ये जीवन रहेगा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। पहले इसे लगता था कि धन ज्यादा महत्वपूर्ण है, धन के लिए अपने जीवन तक को बर्बाद करने को तैयार था, जीवन से खिलवाड़ तक करने को तैयार है, यहां तक कि जीवन चला जाए इसकी भी परवाह नहीं करता है। ऐसे ऐसे काम करते हैं, लोगों की जान जा सकती है। पूछो क्यों कर रहे हो, बोले पैसे के लिए सब करना पड़ता है, मरना तो एक दिन है ही। लेकिन जब मौत सामने आती है, दिखती है, तो लगता है कि जीवन है तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा। बीमार हो जाए तो डॉक्टर से कभी नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से कमाया है। क्या कहेंगे, सारा चाहे चला जाए लेकिन हमें बचा लो बस। कोई घटना ऐसी आए या बुद्धि विकसित हो जाए तो आदमी को लगता है कि नहीं, हमने धन को सर्वोपरि मान लिया था, धन से ज्यादा महत्व जीवन का है। हरि बोल, जीवन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक दिन आता है कि जीवन से बढ़कर के भी कुछ नजर आता है। जब जीवन में कहीं सुख दिखाई ना दे तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। जब अत्यंत दुखी हो जाता है तभी आदमी भगवान से भी प्रार्थना करता है, हे भगवान अब तो उठा ले मुझे। किसी सुखी ने कहा, हे भगवान उठा ले मुझे। अत्यंत दुखी होता है, और वो तो क्या कहेगा, जो बड़े प्रियजन बनते थे वो भी अब तो बड़ा कष्ट उठा रहे हैं, हे भगवान अब तो इन्हें उठा ले तो बढ़ गया है। जब अत्यंत दुखी हो जाता है तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। स्वयं परमात्मा से प्रार्थना करता है, और अगर भगवान ना सुने तो आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी करने को तैयार हो जाता है। आत्महत्या जैसा घोर अपराध, विभिन्न प्रकार से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करता है। हरि बोल, हरि बोल।
पहले धन ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था, फिर जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा। एक दिन आता है जब सुख नहीं होता है तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता। अत्यंत दुखी होकर के जीवन समाप्त करने की कोशिश करना या प्रभु से प्रार्थना करना, इसका तात्पर्य अंदर से एक डिमांड है सुख की। सुख के अभाव में ऐसा हो रहा है। अब जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या नजर आ रहा है? जोर से बोलो ना, सुख नजर आ रहा है। हर आदमी सुख चाहता है, चल रहा है दुख के रास्ते पर। एक अलग विषय हो सकता है, उसकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, उसके प्रयास गलत दिशा में हो सकते हैं, जिस वजह से सफलता नहीं मिल रही। वरना हर आदमी सुख चाहता है। लेकिन मैंने जब विचार किया, बहुत पहले इस पर चर्चा की थी, भारत पदयात्रा के दौरान मैंने चर्चा की थी। मैंने कहा मुझे सुख से ज्यादा भी कुछ नजर आता है। हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति मुझे ऐसा नजर आया है जो सुख को भी अपने हाथों से लुटाने को तैयार हो जाता है। आप कहेंगे वो कौन हो सकता है? वो है जो प्यार करता है। चाहे वो परमात्मा से प्यार करता है, चाहे वो अपने वतन से प्यार करता है, चाहे वो समाज से प्यार करता है, चाहे किसी से प्यार करता है, अपने हाथों से अपने सुख को लुटाने को तैयार हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि भगवान घर बार छोड़ने से मिलते हैं, या राजपाट छोड़ने से मिलते हैं, या एक तारा हाथ में लेने से मिलते हैं, या इस तरह से करने से मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं कहता। लेकिन उसके प्यार में राजपाट तक टुकड़ा दिया लोगों ने। हंसते हंसते जो वतन से प्यार करते थे, अपने हाथों से सब कुछ लुटा दिया। भारत माता से कहते हैं ये तन समर्पित, ये मन समर्पित, ये धन समर्पित, कुछ और भी हो तो वो भी कर दें समर्पित। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। कौन चाहता है दुख? कौन चाहता है कष्ट? लेकिन जो प्यार करता है वो जानता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं यहां सुख नहीं है। कोड़े पड़ेंगे, काले पानी की सजा होगी, फांसी की सजा होगी, यातनाएं दी जाएंगी, लेकिन हंसते हंसते झेलने को तैयार है। कुछ तो होगा ना इस प्यार में। मीरा ने भी अपना राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या वो जानती नहीं थी? बाद में कह रही है, जो मैं ऐसो जानती, प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीति न की जो कोई। तो उसने प्यार करना क्यों नहीं छोड़ दिया? उस दुख में भी जो सुख की अनुभूति है, उसे कोई दूसरा नहीं पहचान सकता है। अपना बलिदान देने में क्या मिलता है, ये तो वो अमर शहीद जान सकते हैं। अपनी जान को बचा करके दुबकने वाले क्या समझेंगे? वो पतंगा अगर दीपक की लौ से प्यार करता है, उसमें जल करके खत्म हो जाता है। दीपक की लौ पर, उस शिखा पर जल करके क्या मिलता है, ये तो पतंगा जान सकता है, हम क्या जानेंगे। ये जितने दिखावटीपन करते हैं ना, भक्ति का नाटक वाटक करते हैं, अलग पहचान में आ जाते हैं। दिवाली का समय जैसे अब आने वाला है ना, ऐसा दिवाली का समय आया, तो पतंगों का अपने आप में मशहूर है कि भाई वो बड़ा प्यार करते हैं, दीपक की लौ से प्यार करते हैं, उस पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनका हमारा भी नाम हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वेश बना करके पतंगों का, और लोग आ गए। अरे बोल, नकली पतंगे घुस गए। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजबूर भांप लेते इसमें क्या लिखा है। प्यार कोई मजाक नहीं, भक्ति कोई मजाक नहीं।
वो दिखावा करने लगे। पतंगों की जमात में घुस गए। एक बुजुर्ग पतंगा कहता है, यार ये अपने जैसे नहीं लग रहे, कुछ गड़बड़ है। तभी बोल रहा, ये हमारे बीच में जो घुसे हुए हैं ना, ये कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, सावधान हो जाइए। अरे नहीं 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 भाई, बड़ा प्यार है इनका भी, देखो अभी पता लग जाएगा। आज दिवाली की रात है, तो बुजुर्ग पतंगा कहता है, वो जो अलग से लग रहे थे, बड़ा दिखावा कर रहे थे, बड़ा भक्ति का नाटक कर रहे थे, बोले भाई इधर आओ इधर आओ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोले जा करके देख करके आओ चौराहे पर दीपक जलने शुरू हुए हैं कि नहीं, जल्दी आना। जो आज्ञा कह करके गए और थोड़ी देर बाद आए, अरे वहां तो इतनी रोशनी हो रही है, वहां तो चमचमा रहा है पूरा का पूरा। बोले पकड़ो इनको मारो। अगर ये पतंगे होते, ये वापस कहने नहीं आते, वहीं जल करके खाक हो जाते उसके ऊपर। ये नकली है, पहचान हो गई। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते हैं। पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला, वो साकी और होते हैं, वो प्याले और होते हैं। अरे बोल रहा, समाज में सामान्यता आप देखेंगे, पहले आदमी धन को महत्व दे, धन के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अभी तो सबको पता है कि एक दिन चले जाना है, और जब जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाना है। अगर ये साथ ले जाता तो पता नहीं क्या करता भैया। हरी बोल, ये तो गिद्धों की तरह, कौओं की तरह एक दूसरे को नोच नोच के खा जाता है। तो दूसरों को सिखाने के लिए सबके पास ज्ञान है, लेकिन अपने जीवन में अपनाने के लिए नहीं है। पहले सबसे ज्यादा महत्व दे दिया पैसे को, जीवन की भी परवाह नहीं की है। लेकिन जब समझ आती है तो लगता है नहीं, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। ये जीवन है तो धन तो फिर भी आ जाएगा, और जीवन ही ना रहा, कितना भी जोड़ के रख जाए, हमारे किस काम का है। एक सेकंड में ही सब यहीं रखा रह गया। हरी बोलना, धन से ज्यादा जीवन महत्वपूर्ण नजर आने लगता है। लेकिन एक दिन आता है जब आदमी को जो सुख चाहता है वो नहीं मिलता है, उसे लगता है कि नहीं जीवन भी बेकार है, हे भगवान अब उठा दे तू। अत्यंत दुखी होकर के अपने जीवन लीला तक को समाप्त करने का एक घोरतम महानतम अपराध करने की कोशिश करता है। आत्महत्या को घोर अपराध माना गया है हमारे। इतने अनमोल जीवन को जो पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने हाथों से समाप्त करने की कोशिश करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सुख नहीं है। इसका तात्पर्य जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? सुख। लेकिन एक दिन जब इसे प्यार हो जाता है, चाहे परमात्मा से प्यार हो जाता है, चाहे अपनी वतन से प्यार हो जाता है, चाहे समाज से प्यार हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, ये अपने हाथों से सुख को भी लुटाने को तैयार हो जाता है। वो विरह की वेदना, वो बेचैनी, वो अकुलाहट में भी वो मजा आता है जो शायद सुख में भी आनंद नहीं है। हरि बोल रहा है। उन वीर अमर शहीदों से पूछा गया कि कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें इतने कष्ट दिए जा रहे हैं, यातना दी जा रही है, उसके बाद भी एक बार उफ नहीं निकल रही है। वंदे मातरम, वंदे, और कोई आवाज ही नहीं आ रही है। भारत माता की जय जयकार करते हुए ना कोई वो नशा करते थे, ना कोई व्यसन करते थे। पता नहीं कैसी मस्ती है, कैसा सुरूर है इस प्यार में, ये करने वाला ही जान सकता है। कमल के फूल में अपनी जान देने में क्या मिलता है, ये तो भौरा जान सकता है।
भगवान का नाम लिया करो, क्या मिलता है, लेके देख, पता लग जाएगा क्या मिलता है? तुम जाते हो सत्संग में, क्या मिलता है? बोले बता नहीं सकते तेरे को। कल मैंने कहा ना, सबने एक स्वर में कहा, एक स्वर में कल कहा, जो यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन तू जाएगा तभी पता चलेगा ना। बारिश में नहा करके क्या मिलता है, ये टीवी पर बारिश देख करके नहीं पता चलेगा, लोगों से क्वेश्चन पूछ करके नहीं पता लगेगा, लोगों को नहाते देख करके नहीं पता चलेगा। सारी जिंदगी कहता रहेगा, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए। तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरस रही है तेरी कृपा, एक बूंद हमको भी मिल जाए। अबे बाहर निकलना, बाहर बरस रही हो और तू एक बूंद को तरस रही हो, कहीं ना कहीं तेरा आलस्य नजर आ रहा है, तेरी कमी नजर आ रही है। अंदर बैठे बैठे उस बरसती हुई कृपा की एक बूंद चाह रहा है, तू बाहर आना, एक बूंद तो क्या पूरा नहा जाएगा, सराबोर हो जाएगा तू। फिर लोगों से नहीं पूछेगा क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है। हरि बोल, जोर से बोल रहे। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो कल मैंने आपसे कहा, हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे अंतर मन में ही, लेकिन खो गई है, दब गई है। वो कहां पर जागृत हो सकती है? या तो परमात्मा के नाम में जागृत हो सकती है, या सत्संग में जागृत हो सकती है। या जो पवित्र मन के लोग हैं उनकी संगति में जागृत हो सकती है, या पवित्र स्थलों पर जागृत हो सकती है। ये सहायक बनेंगे, उसमें शांति देते नहीं है, हमारी शांति को जागृत करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो बाहर हम खुद भी अशांत रहेंगे और औरों को भी अशांत कर देंगे। हरि बोल। लोग कहते हैं हिमालय में शांति मिलती है। हिमालय में, मैंने हिमालय की यात्रा की है, परमात्मा की साक्षात विभूति है हिमालय। उसे भगवान का भी रूप कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन वहां भी लोग अशांत हैं, वहां भी अशांत है। चारों तरफ बर्फ है, इतनी ठंड है, लेकिन लोगों का दिल जल रहा है। वहां भी लोगों को लड़ते देखा है, वहां भी लोगों को झगड़ते देखा है, वहां भी दंगा फसाद होते देखा है, वहां भी एक दूसरे के खून का प्यासा देखा है लोगों को। क्यों? मैंने तो अपना उदाहरण सुनाया। पूरे भारत की जब मैंने पैदल यात्रा की, हिमालय में मैं 22,500 की फीट की हाइट तक रहा हूं। एक जगह पर काफी ऊंचाई पर हम लोग चल रहे थे। ये सत्य घटना मेरे जीवन की, ये सुनी सुनाई नहीं है, पढ़ी पढ़ाई नहीं है, आप बीती घटना सुना रहा हूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल करते हुए विशाल जन समुदाय मेरे साथ चल रहा था। अचानक नगा जाती है सामने, जिन्हें आप संत वेशधारी कहते हो, ऐसे दो संत वेशधारी आपस में लड़ रहे हैं और लहूलुहान खून बह रहा है उनका। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा धीरे बोलिए, आप मन ही मन में बोल लिए। आगे बढ़े, वो भी पहचान गए कि तब तक लोग जानने लगे थे हिमालय में। उन्होंने प्रणाम किया। मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों लड़ रहे हो? ना 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 कोई बात नहीं, ना 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 ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सच बताइए, खून निकल रहा है आपका, बताइए ना आप पहले। तो मैंने कहा आप लोग मदद करो, इनका साफ करिए, कुछ मलम पट्टी वगैरह लगाइए। आखिर बात क्या है?
पहले संकोच करते रहे और जब उन्होंने बात कही शर्म के मारे सिर नीचा हो जाता है। महाराज जी, पिछले साल इस गुफा में मैं आया था, मैंने इस गुफा की सफाई करी, मैंने यहां पर लकड़ी का एक दरवाजा लगाया, जब बर्फ ज्यादा गिर गई मैं नीचे चला गया और इस बार आया तो इसने कब्जा कर रखा है। हरि बोल रहा। सैकड़ों गुफाएं थी वहां आसपास जिसका कोई किराया नहीं देना, कोई कीमत नहीं चुकानी जिसके लिए। उसके लिए वो लड़ रहे जिन्होंने घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, सब कुछ तो छोड़ा, लेकिन मन को छोड़ के कहां जाएं? वो लड़ रहे हैं उसके लिए। तोरा मन दर्पण, मुझे वहां पर वो भजन याद आ गया एकदम से। उनको तो समझाया बड़े प्यार से। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। मन से कोई जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सब कुछ छोड़ के चले गए, पर मन को छोड़ के कहां जाएं? और मन में जो कलुषता है, मन में जो विकार है, मन में जो कमियां हैं, उनको छोड़ करके कहां जाए यार? हर सुख है, हर सुविधा है, हर साधन है, उसको भी चलते देखा है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन गुरु का मार्गदर्शन है, उसको सही से चलते देखा है। हरि वो दुखों में भी, घोर विपदाओं में भी, मुसीबतों में भी कभी घबराया नहीं है। वो कहता है दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। ये हमेशा नहीं टिकने वाले हैं, ये मेहमान हैं।
सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान, और मेहमान उसी को कहते हैं जो ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं। हरि बोल। हमारे पहाड़ में भी क्या कहते हैं? पहले दिन पौन। हरि बोल। और दोहर दिन है, और तीहर दिन निबौण, और उसके बाद तो फिर हरि बोलना। और पहले दिन तो लगता है मेहमान जैसा, दूसरे दिन अपने आप देखो, आप व्यवहार में अंतर आता जाएगा, और वो एक आध महीना टिक जाए, 2-4 महीने, तो फिर हरि बोल। और उसमें भी अपने मन से चलने वाला, घर की मर्यादाओं के विपरीत चलने वाला, कैसे खटकने लग जाता है, हरि बोल। तो मेहमान का तात्पर्य जो ज्यादा दिन न टिके उसको मेहमान कहते हैं। और सुख भी हमेशा नहीं रहा और दुख भी हमेशा नहीं रहा है, ये परिवर्तनशील है संसार। या हो सकता है हमारे जीवन में कभी पतझड़ भी आ जाए, पत्ते झड़ जाते हैं, अज्ञानी व्यक्ति उस सूखे ठूंठ को देख करके काट के फेंक देता है, जला देता है, खत्म कर देता है। लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है ये ऋतु है, बदली हुई है, इस समय हमारा हरा भरा वृक्ष ये पतझड़ के कारण सूखा ठूंठ बनकर के रह गया है। अरे दिन बदलेंगे, क्यों घबराते हो? फिर बसंत आएगा और बस अंत हो जाएगा इस नीरवता का और उदासी का। फिर से नई नई कोंपलें फूटेंगी, फिर पत्ते आएंगे, फिर से यहां पर चहचहाट होने लगेगी, फिर से राहगीर आकर के इसमें विश्रांति प्राप्त करेंगे, फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। जब दुख जाएगा, सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? वो विचलित नहीं होता है, वो परमात्मा का स्मरण नहीं छोड़ता है। एक दिन सुख और शांति उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है, जो लाख प्रयास करके प्राप्त नहीं कर पा रहा, लाख प्रयास करके प्राप्त नहीं कर पा रहा। आप दिव्येश्वर महादेव की शरण में बैठे हो, यहां उनकी गोदी में बैठे हुए हो, है? सुबह और शाम हमारी आरती में रोज बोलते हैं ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीर मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्वर्णमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा दसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि त्रियः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी
चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणाम न ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदते। ये रुद्राष्टक बोलते हैं आपको, एक सूत्र दिया है इसमें। तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, एक जगह तो बता दी, न यावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। उमापति भगवान शिव की जब तक भजन नहीं करता है, यहां कहने का तात्पर्य उनके इष्ट शिव हैं, तो शिव के लिए कह रहे हैं तुम्हारे जो इष्ट हैं, परमात्मा का भजन सुमिरन जब तक नहीं करता है तब तक लाख प्रयास कर ले, सुख और शांति नहीं मिल सकती है। हरि बोल रहा। विभिन्न पहलू हम आगे विचार करेंगे, लेकिन मैं तो अंतिम निष्कर्ष आपको पहले दे रहा हूं। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम कहते हो सीता बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, लेकिन वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। मन से, वचन से, कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय है, मेरी ही गति है, मेरा ही भरोसा है, मेरी ही चरण और शरण में है, प्रत्यक्ष में तो क्या स्वप्न में भी उस पर विपत्ति नहीं आ सकती है कभी। पवन पुत्र हनुमान जी अभी कह रहे थे सीता बहुत दुखी है, लेकिन अब बदलना पड़ा है। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी कहते बात तो बिल्कुल ठीक। अरे जिसे परमात्मा के वचनों पर ही भरोसा नहीं है, जिसे गुरु के वचनों पर ही भरोसा नहीं है, मैं कहूंगा उससे जैसा अज्ञानी और दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। चाहे अपने आप को कितना भी विचारशील मानता रहे, कितना भी विद्वान मानता रहे, नहीं, गुरु का तात्पर्य यही है। जो हमारी भ्रांतियों को दूर करता है, जो हमारे संदेहों का निवारण करता है, जो हमारे मन के भ्रम हैं उनको दूर, और बड़े बड़े लोगों के मन में आ जाते हैं, तब सत्संग ही, तब सदगुरु की चरण शरण ही, उनका मार्गदर्शन ही, या परमात्मा की कृपा ही हमें सहजता प्रदान करती है। मेरे पवन पुत्र हनुमान अपनी बात पर अड़ते नहीं है। प्रभु के वचनों के सामने क्या हो सकता है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। एकदम बदल गए, बोले हां परमात्मा बिल्कुल ठीक कह रहे आप। ये दुख, ये अशांति, ये विपत्ति, इसका कारण यही है जब तब जीव आपके स्मरण और भजन से दूर होता है, आपकी चरण और शरण से दूर होता है, तभी दुख और विपत्तियां उस पर मंडराने लगती है। जिसके आधार पर मैंने एक वाक्य कहा और सर्वमान्य वाक्य कहा था, याद करिए, पदयात्रा में बहुतों की पुस्तक में लिखा होगा, ऑटोग्राफ में, परमात्मा की स्मृति ही सारे सुखों की मूल है और विस्मृति ही दुखों और विपत्तियों को आमंत्रित करना है।
न यावत उमानाथ पादार विंदम भजंती है लोके परिवार नानाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम। हमारे जीवन का संताप तब तक नष्ट नहीं हो सकता है। जब बोलते हो ना इसे तो यहां रुक करके बोला करो, सबको इकट्ठा मत बोला। न तावत सुखम शांति संताप, इकट्ठा मत करा करो, संताप को अलग कर दो थोड़ा सा। न तावत सुखम शांति संताप नाशम। सुख और शांति नहीं मिल सकती तब तक, संताप नष्ट नहीं हो सकता है जब तक उसका भजन और सुमिरन नहीं होगा। इसलिए विचारशील कभी नहीं कहता मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो कहता है मुझे अपनी चरण और शरण दे दो, बस अपना सुमिरन और भजन दे दो मुझे। अब कृपालु ने भगति पावनी देहु कृपा कर अन पायनी। मुझे भक्ति प्रदान करो, अपनी सेवा प्रदान करो, जिसके अभाव में सारे व्यंजन फीके फीके लगते हैं, जैसे नमक के बिना व्यंजन फीके लगते हैं। सारे सुख और साधन फीके फीके लगते हैं जिसके बिना। हरि बोल रहा, हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, और हकीकत है ये आदमी की आंतरिक मांग है। कहे न कहे इसका अभाव खलता है, लेकिन कहां मिलेगी ये हिमालय की कंदराओं में जाकर के मिलेगी या जंगलों में जाकर के मिलेगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च में जाकर के मिलेगी, सत्संग में आकर के मिलेगी, गुरुचरणों में आकर के मिलेगी। शांति तो तुम्हारे अंतर मन में है। फिर कह रहा हूं यहां आकर के जागृत हो जाती है। जैसे बिल्कुल गंभीर है सागर, लेकिन जैसे जैसे चांद अपनी कलाओं से, पूर्ण कलाओं से निखर करके आता है तो उसमें उछाल आने लगता है। ऐसे ही प्रभु के चंद्रमुख को देख करके, सदगुरु के चंद्रमुख को देख करके, जिनकी कलाएं घटती नहीं है कभी भी, वो चंद्र वापुरो रंक, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वो तो रंक है बेचारा चंद्रमा, घटई बढ़ई विरहीन दुखदाई। लेकिन संत सदगुरु का चंद्रमुख, मेरे परमात्मा का चंद्रमुख, ये चांद न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है, न वीरे किसी को दुख देता है। ये तो आनंद ही आनंद देता है, सुख ही सुख देता है, शांति ही शांति देता है। उछलने लगेगी तुम्हारी अंदर की शांति, उछल करके बाहर आएगी, छलकेगी। बाहर कितना भी कोई नाटक करे, लेकिन कितनी देर नाटक करेगा? अंदर अगर अशांत है थोड़ी देर में झलकने लग जाएगा। ऊपर से कितना भी मीठा मीठा बोलने लगे, लेकिन अंदर अगर गुस्सा भरा हुआ है, अंदर विरोध भरा हुआ है, अंदर घृणा भरी हुई है, अंदर गंदगी भरी है, थोड़ी देर में टपक जाएगी। कितनी देर नाटक करोगे? कितनी देर? लेकिन अंदर अगर शांति हिलोरे ले रही है, झलक करके आएगी, तुम्हारी आंखों को देख के लगेगा आहा। बाहर कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, भगवान शिव का बाहर कितना विकराल रूप है बताइए। किसी को डर लगा कभी? क्यों? पंचमुख, त्रिनेत्र, वो अग्नि का प्रचंड भुज, तीसरा नेत्र, हरि बोल। भूत प्रेत, नरमुंडों की माला, शमशान की राख, कभी डर ही नहीं लगा। क्यों? ये अंदर तो शांति ही शांति है, अंदर तो प्यार ही प्यार है, अंदर तो करुणा ही करुणा है, कठोरता है ही नहीं। इतने ऐसे रूप को देख करके ये नहीं कहा कि मेरे शिव कठोरता के, भयंकरता के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा की अवतार है। अंदर जो होगा वही तो छलकेगा।
ये फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चेहरा अनुक्रमणिका है। आपकी आंखें देख के पता चल जाएगा आप क्या देख रहे हो। हरि बोल। आपके सुनने का तरीका आपके व्यक्तित्व का परिचय दे देगा। सुनने का तरीका, आपका बोलने का तरीका आपके व्यक्तित्व का परिचय दे देगा। आपके बैठने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका व्यवहार करने का तरीका आपका परिचय देता है। खरी बोलना। तो मैं आपको बता रहा हूं, परमात्मा के चरण शरण। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है वो कहता है और कुछ नहीं, दुनिया का बड़ा से बड़ा पद भी हमें मिल जाए, लेकिन गुरु के पद कमल और परमात्मा के पद कलम अगर हमसे दूर हो गए, सब बेकार है। मेरे राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया है, अंगद को युवराज बना दिया है, विभीषण को राजा बना दिया है, उसको ये बना दिया, उसको ये बना दिया। मेरे पवन पुत्र हनुमान को कौन सा पद दिया है बताओ ना जरा, कौन सा पद दिया है? बोलना है? मैं तो जब से इसमें इस रूप में आया हूं लोगों के सामने, तब से दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं, चाहे इसमें कोई पद है ये बना देंगे वो बना देंगे वो ना। सन 82 से 1982 से लगे हुए हैं, और चाहे राजनीति में हो या उसमें हो, हर जगह पर मेरे लिए कोई नहीं कह सकता कि अंगूर खट्टे हैं। हर क्षेत्र में लोगों ने बड़े से बड़ा पद देने की कोशिश की है, लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूं, मेरे परमात्मा ने पवन पुत्र हनुमान को कौन सा पद दिया? पद तो नहीं दिया, लेकिन अपने पद कमल पकड़ा दिए हैं, चरण कमल पकड़ा दिए हैं। और जो परमात्मा के पद कमल में है, उसके सामने बड़ा से बड़ा पद भी बोना नजर आता है। उन संतों ने परमात्मा के पद पकड़े हैं, उनके पद में आकर के चक्रवर्ती सम्राट भी झुकते हैं, लंगोटी छाप बाबा के चरणों में। हरि बोल। राजा महाराजा भी गौरव का अनुभव करते हैं उनके चरणों में झुक करके। जो तुम चाहते हो उनके पास भरे भंडार हैं, वो तुमको देने को तैयार है। मेरे संतों के पास शांति है, मेरे सदगुरु के पास शांति है, मेरे परमात्मा के पास शांति है, इसलिए वो शांति प्रदान कर सकते हैं। उनकी चरण शरण में जाओ। पहला स्थान आपको, अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, परमात्मा को और परमात्मा के चरण शरण को कभी छोड़ मत देना। तुम पकड़ो, लेकिन बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। बड़ा कमजोर है, ये पकड़ता है फिर छोड़ बैठता है, जरा जरा बात में छोड़ बैठता है। क्या मिला भगवान का नाम लेके, क्या मिला सेवा करके, क्या मिला किसी की मदद करके, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, सब छोड़ बैठता है। एक सबसे पहला खतरा यही है। विचारशील तो साफ साफ पहले कह देता है, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। शांति मिलती है, कई बार जीवन में मिलती है, लेकिन हम खो बैठते हैं उसे। उसे संभाल करके रखना इतना सरल नहीं है। आज के जमाने में हर आदमी सम्मान चाहता है, हर आदमी सम्मान चाहता है। ये दूसरे को सम्मान देने जाए, ये तो दूसरे का सम्मान और कम करने की कोशिश करता है। मेरा सम्मान हो जाए, हर आदमी चाह रहा है। ऐसे में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। हरि बोलना। आज आपको अगर सम्मान मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस सम्मान को संभाल करके रखना, बनाए रखना, उससे भी बड़ी बात है, याद रखिए। आज के जमाने में जहां हर ओर स्वार्थ ही स्वार्थ है, स्वार्थ ही स्वार्थ। याद करो, मैंने कहा था ना, मछली का बच्चा कहने लगा, मम्मा हम बाहर क्यों नहीं घूमते, पानी में क्यों रहते हैं? बोले बेटा हम मछली है ना, है? हम पानी में रहते हैं,
न पानी में तो सांप भी रहता है, वो देखो बाहर भी घूम रहा है, वो देखो मेढक बाहर भी घूम रहा है, वो देखो कछुआ बाहर भी घूम रहा है। हरि बोल। और भी कितने जीव हैं पानी के जो बाहर भी आ जाते हैं, हम ही क्यों? बोले बेटा हम मछली हैं, हमें कहते हैं फिश। हम पानी में अच्छे हैं क्योंकि बाहर जाते ही आदमी सेल्फिश हो जाता है। ये बाहर जितने दिख रहे हैं ज्यादातर सेल्फिश हैं। हम फिश अच्छे हैं, सेल्फिश नहीं, स्वार्थी नहीं। आदमी अपने स्वार्थ की वजह से किसी से मिलता है, किसी से जुलता है, किसी से संबंध बनाता है, किसी से व्यवहार करता है। जहां उसके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो ये भगवान को भी गालियां देना शुरू कर देगा। हो तो हरि बोलना है? अगर इसके स्वार्थ में बाधा पड़ जाए, ये इंसान इतना स्वार्थी है, इसके स्वार्थ में बाधा पड़ जाए, इसके काम में रुकावट आ जाए, ये भगवान को भी गालियां देना शुरू कर देगा। बोल, ये गुरु को भी गालियां दे देगा, ये अपने मां बाप को भी गालियां दे देगा, ये बड़े से बड़े महापुरुष को भी गालियां। इतना स्वार्थी हो गया है आदमी। लेकिन जब गुस्से में गालियां देगा तो शांत तो नहीं रह सकता। हमने तो शांति की चर्चा शुरू की है। हाँ, दुर्भाग्य उसके है कि खुद भी अशांत हुआ और औरों की भी शांति का अपहरण करने की कोशिश की है। और याद रखना, जो किसी की शांति का, किसी की भक्ति का अपहरण करने की कोशिश करता है, जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता को हम शांति रूपा मानते हैं, भक्ति रूपा मानते हैं, सर्व मूल नष्ट हो गया है उसका। कितना भी आतताई है, कितना भी अत्याचारी है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा उसका, कुछ भी नहीं बचा है। एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। भगवान से विरोध, महापुरुषों से विरोध, और कारण खोजोगे तो कोई नजर नहीं आएगा, मात्र अपना स्वार्थ नजर आएगा। मैंने कल आपसे चर्चा की कि नारद जैसा भक्त मुझे कोई नजर नहीं आता है। नारद जी के चरणों में एक बार प्रणाम करो मेरे साथ, सारे लोग प्रणाम करिए, क्योंकि मैंने नारद का जो नाम की परिभाषा दी है, ना रद्द कर सके जिसे, उसे नारद कहते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुषों को माध्यम बना करके, ऐसे महापुरुषों को माध्यम बना करके इतिहास हमें शिक्षा देता है, जब ऐसों ऐसों के साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। हरि बोलना। जब चर्चा आई कि भगवान के अवतार, भगवान निराकार है तो साकार क्यों होता होगा? हमारे महापुरुषों ने कहा वो निराकार है, लेकिन भक्तों के लिए साकार होता था, हो रहा है और आगे भी होगा। मैं परमात्मा को, जब सब कुछ वही है, हरि बोल, जब सब कुछ वही है तो निराकार भी वही है, साकार भी वही है और निराकार भी वही है। निराकार तात्पर्य ये जो नदियों के रूप में जल आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे भी परमात्मा का अवतार कहता हूं। वो निराकार भी है, निराकार भी है, साकार भी है, सब कुछ वही तो है। हरि बोल रहा है। प्रश्न आया कि उसको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? बोले वो कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। वो तो निराकार रूप में भी सब कुछ कर सकता है। सारी सृष्टि का रिमोट कंट्रोल तो उसके हाथ में है। उसके लिए साकार बनकर के, मानव बनकर के आने की क्या आवश्यकता है? इस धरा पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? अवतार का तात्पर्य होता है अवतरण, यानी नीचे उतर आना। और मैं कई बार कहा करता हूं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा कि खाली भगवान का अवतार नहीं होता है, हमारे माता पिता का भी अवतार होता है, हमारे शिक्षक का भी अवतार होता है, हमारे सदगुरु का भी अवतार होता है। अवतार का तात्पर्य अवतरण, यानी नीचे उतर आना, अपने स्तर से नीचे उतर आना, इसी को अवतार कहते हैं।
जिस परमात्मा के लिए हम कहते थे महोच्चयी पदानाम नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम, सबसे ऊंचे पद पर है, वो नीचे आ गया, हमारे बीच हमारे जैसा बन गया, हमारी तरह रहने लगा। हमने कहा ये भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान कैसे हो सकता है? ये कैसे भगवान हो सकता है? हरि बोलना। नीचे उतर आया। क्या माता पिता नीचे नहीं उतरते अपने पद से? इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने विद्वान है, लेकिन बच्चे को जब सिखाना शुरू करते हैं और यो तुम्हारा स्टैंडर्ड ही, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारा स्तर है। एक बच्चे को सिखाने के लिए आप अपने स्तर से कितने नीचे उतर आते हो, यही तुम्हारा अवतार है। और क्या अवतार है? नीचे उतर आए आप। एक शिक्षक का अवतार कहा करता हूं मैं, क्योंकि कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जब पहली क्लास में भेजा गया का से कबूतर, हरि बोलना। अब पता नहीं इस भारतवर्ष में कब होगा का से कन्हैया, हरि बोलना। आ से अर्जुन पता नहीं कब होगा। चलो प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे अच्छे वाक्य आए, हरि बोलना। मैं कभी भी वाद विवाद प्रस्तुत करना मेरा काम नहीं है, एक संवाद के रूप में कुछ भी कह लेता हूं, हरि बोल। जो है वो भी सिखाने के लिए, हमारी नींव को मजबूत करने के लिए, एक परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है, मैं उसका निरादर नहीं करता। लेकिन ये शिक्षक का अवतार नहीं है, अपने पद से नीचे नहीं उतर आया। वो इतना विद्वान है, इतनी डिग्रियां हैं, उसके बाद इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन अब क्लास में बच्चे की तरह बोल रहा है, बच्चे के लहजे में बोल रहा है, और इस स्तर पर बोल रहा है। वाह, हरि बोल। ये शिक्षक का अवतार नहीं है तो क्या है? मेरा सदगुरु किस स्तर पर पहुंच चुका है? उस पूर्ण के साथ इतना तारतम्य हो चुका है कि हम उसे भी पूर्ण रूप में मानते हैं। गुरु को खाली हम शरीर नहीं मानते हैं, गुरु को हम अनित्य नहीं कहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशतो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। वो हमें सिखा रहा है, ऐसे पूजा करो, ये पाठ करो, ये ऐसे ये करो, ऐसे जप करो, ऐसे तप करो, ऐसे ये साधन करो। ये अवतार नहीं है तो और क्या है? ये उसका काम नहीं है। अपने स्तर से नीचे उतरता है। तभी तो महाराज जी आपकी हाइट बहुत है ना, अब इस चक्कर में हमसे पाप हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा कहने लगा मेरे से, तेरे से पाप क्या हो जाता भैया मेरी हाइट की वजह से? बोले जब हम आपको माला पहनाते हैं ना, आप बहुत सिर नीचे करते हो, अब हमें आपके सामने सिर झुकाना चाहिए, आप हमारे सामने सिर झुकाते हो। और ही बोल रहा, आप ऐसे करते हो, हमें बड़ी शर्म आती है महाराज जी, हमें तो पाप लगता होगा, गुरु महाराज हमारे सामने सिर झुका रहे। बोलो ना। मैंने कहा बेटा, किसी गिरते को उठाने के लिए चाहे भगवान भी आ जाए, उसे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। किसी गिरते हुए को उठाना चाहते हैं आप, तो फिर चाहे गुरु आ जाए, चाहे भगवान आ जाए, चाहे मां बाप आ जाए, चाहे ऋषि मुनि आ जाए, कोई भी आ जाए, बिना झुके आप किसी गिरे को उठा नहीं सकते। ऐ भागने वाले तुझे, पुराना गीत याद करो, रुकना ही पड़ेगा। ऐ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, हमको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा, हमको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। मैं घायल घायल हूं तेरे तीरों की नोकों से लड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो रास्ते में पड़ा हूं। ऐ
मेरे हठीले श्याम, मैं भी अड़ के खड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो, रास्ते में पड़ा हूं। ऐ मेरे हठीले श्याम। पूरा कर दूं? हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, बहुत पुराना गीत है। माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, पर याद भुलाना भी मेरे हाथ नहीं है, पर याद भुलाना भी मेरे हाथ नहीं है। तू दरिया के उस पार, मैं इस पार खड़ा हूं, ठोकर ही लगा दो, रास्ते में पड़ा हूं। ऐ मेरे हठीले श्याम, ऐ मेरे हठीले श्याम। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। इतना स्वार्थी हो गया है जीव, इसके स्वार्थ में बाधा पड़े, ये क्या अनिष्ट न कर दे, ये क्या अनर्थ न कर दे। और किसी का बुरा करने वाले खुद बुरा पहले होता है, याद रखना। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है, वो कब उस खड्डे में खुद गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल रहा। किसी का बुरा करने वाले का कभी अच्छा हुआ है? बोलो। धोखे में जीते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं। जो किसी का बुरा चाहेगा उसका अच्छा कभी नहीं हो सकता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। महाराज जी आप तो कहते हैं कर्मों का फल मिलता है, लेकिन इसे तो खुशबू मिल रही है। जब जब इसने काटा है चंदन को, इसे तो खुशबू मिली है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे अज्ञानी लोग कह देते हैं हमने भगवान की आलोचना की, हमने गुरु की आलोचना की, हमने धर्म के विरुद्ध किया, क्या बिगड़ गया हमारा? वक्त आने पर पता चलेगा। हरि बोलना। आवश्यक नहीं कि आज आपने बीज डाला और हाथों हाथ अंकुरित हो जाए। हाँ, इतना अवश्य है कि अच्छा बुरा सब यहीं भोगना है। हरि बोलना। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए फिर, जो बोओगे वही काटोगे फिर। हरि बोल रहा। महाराज जी इसका क्या बिगड़ा, इसे तो खुशबू मिली। मैंने कहा कब तक खुशबू मिलेगी? बोले जब जब काटेगा। मैंने कहा कब तक काटेगी कुल्हाड़ी? कब तक काटेगी? बोलो कब तक काटेगी? अगर आप जानते हैं काटते काटते कुल्हाड़ी का नुकीलापन खत्म, फिर काट पाएगी? जोर से बोलो। नहीं काट पाएगी। और जब ये काटना बंद कर देती है, पता क्या करते हैं इसे? इसको चंदन का लेप नहीं लगाते, लोहार की भट्टी में डाल देते हैं, तपाते हैं इसे। इतने पर सबर नहीं आता, निकाल करके घन और हथौड़े की चोट मारते हैं। कौन कहता है अपने कर्मों का फल नहीं मिलता है? अरे बोला। ये आदमी की जब कामना में, उसके स्वार्थ में बाधा आती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो बकने लगता है। भगवान कृष्ण ने क्रम बताया है आदमी का। संग से ही काम पैदा होता है, कामना पैदा होती है, विषय पैदा होते हैं। कैसे? संग से। संग भी नहीं कहूंगा मैं, इसे कुसंग कहूंगा। हरि बोलना। ये गलत जो लोग मिल जाते हैं संग में, उनकी वजह से हमारे मन में कामनाएं पैदा होती हैं, काम पैदा होता है? और जब काम पूरा नहीं होता तो फिर काम से फिर क्रोध पैदा होता है, गुस्सा आता है। कभी भी देख लेना, इस क्रम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो आदमी गुस्सा कर रहा है या तो वो कमजोर है,
चैलेंज करके कह रहा हूं, जो गुस्से में तमतमा करके कर रहा है बेवजह, उसके पीछे ढूंढ लेना या तो बहुत कमजोर है, अंदर से अपनी भड़ास को निकाल रहा है, या फिर इस क्रम में आ जाओ आप, उसका संग बुरा है और उस बुरे संग के कारण उसके मन में तरह तरह के स्वार्थ आ गए हैं, उसकी कामनाएं आ गई हैं, उसके अंदर काम पैदा हो गया है और जब वो पूरा नहीं होता तो उसे गुस्सा आता है। कामा भी जाए थे क्रोध, काम से ही क्रोध पैदा होता है और क्रोध से ही बुद्धि विभ्रम पैदा होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और आदमी की ऐसी बुद्धि नष्ट होती है उसे सही गलत का परिचय नहीं रह जाता है, उचित अनुचित का विचार छोड़ बैठता है, एक दिन खुद नष्ट हो जाता है। हरि बोल रहा। और ये क्रम देखिए आप, हमारे महापुरुषों ने जो प्रमाण हमें दिए हैं उस प्रमाण की पुष्टि के लिए एक सामान्य व्यक्ति को नहीं लेते हैं, वो बड़े बड़े महापुरुषों को लेते हैं। कल मैंने नारद की चर्चा की थी, तो नारद के बारे में कहते एक बार भगवान का अवतार हुआ, किस वजह से? भगवान शिव कहते हैं पार्वती नारद शाप दीन एक बार। जितने लोग बैठे बुद्धि खराब हो गई, क्या कह रहे हो? नारद जैसा भक्त भगवान को शाप देगा? जिसकी भक्ति करे आदमी, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण, बोलो ना नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए, हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए। अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो, राखो लाज हमारी हरि, अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण, नारायण हरि हरि जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। नारायण 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 24 घंटे रटने वाला भगवान को शाप दे रहा है। हरि बोल, ये क्या हो गया? जिस कन्हैया पर लोग जान न्यौछावर करते थे, कितने लोग उनकी जान लेने वाले भी बन गए थे। कौन थे वो? जिनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी। वो दुशासन, वो शकुनी, वो दुर्योधन,
लेकिन वो सारे के सारों को कोई अच्छा कह के दिखा दे, हरिचेतन उसका गुलाम बन जाएगा। ये स्वार्थ में बाधा पड़ती है, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि क्रोध आता है। हरि बोल रहा है। लोगों ने कहा ये क्या? पार्वती भी कहने लगी प्रभु क्या कह रहे हैं आप? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद तो भगवान का इतना भक्त है और इतना ज्ञानी है। कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है। कारण कवन शाप मुनि दीना। ऐसा क्या कारण हो गया जो मुनिराज भगवान को शाप दे रहे? भगवान पर गुस्सा। हरि बोल रहा है। हालांकि अपने भगवान के सामने अपने दिल को खोलना कोई बुराई नहीं है, जो कुछ है तेरे साथ ही है। लेकिन जहां प्यार होगा वहां हरि बोल रहा है। मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये हमको सिखाने के लिए नारद जी को माध्यम बनाया है। गिरिजा चकित भाई, बड़ी आश्चर्यचकित हुई है। क्या बात करते हो प्रभु? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद तो विष्णु का भक्त है और इतना ज्ञानी है, वो भगवान को गुस्सा होकर के शाप क्यों देगा? भगवान के बारे में उठपटांग क्यों बोलेगा? क्यों बोला? आज की इस बात को सिद्ध करते हुए क्यों अपनी शांति को खो बैठा? आज की इस बात को सिद्ध करते हुए ईश्वर की कृपा से कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे। बड़े ध्यान से सुनना। हरि बोल। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान और सतगुरु पर तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो, बोलो ना, भगवान। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दोनों हाथ ऊपर। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे एक भरोसा एक ही आशा।
एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा, रखियो लाज हमारी तू जाने तेरा, ओ रखियो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा, ओ मिट गई तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी, तेरे भरोसे सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, केवल आस तुम्हारी तू जाने, केवल आस तुम्हारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, पूरा विश्वास, ओ मंजिल तक पहुंचाओगे तुम,
नैया पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, भव से पार लगाओगे मेरी नैया पार, नैया पार लगाओगे तुम। मौज से करेंगे सवारी तू जाने तेरा, मौज से करेंगे सवारी हो तेरे भरोसे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने। महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।